हेलो बच्चों, ग्लोबल कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स में समझना पड़ेगा कि मतलब क्या है। नेचर ऑफ रूट्स का, मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को बेटा पता करना है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, कैसे रूट्स हैं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax² + bx + c = 0, जहाँ पर एक टर्म आता है आपका d क्या होता है, b² - 4ac। क्लियर है बेटा, d क्या होता है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाता है कि अगर हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, वास्तविक तथा असमान है, तो d हमारा >0 होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर हमारे रूट्स रियल हैं, वास्तविक हैं, तो हमारा d ≥ 0 होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा ये है कि यहाँ पर हमारे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, रियल रूट्स। तो अगर मैं बोल रहा हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक तथा असमान, तो मैं क्या करूँगा, d > 0। और अगर मैं बोलूँगा रियल रूट्स, तो फिर मैं क्या करूंगा, d ≥ 0। ओके, क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर हमारे रूट्स वास्तविक तथा समान हैं, मतलब दोनों ही रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, d = 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए क्या है, इमेजिनरी और नॉन रियल रूट्स। इमेजिनरी हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं काल्पनिक मूल। तो अगर हमारे रूट्स इमेजिनरी हैं तो फिर हमारा d < 0 होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, पॉइंट 5 क्या है देखिए, रेशनल रूट्स, परिमेय मूल। अगर हमारे रूट्स रेशनल हैं तो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखिए। अगर हमारे रूट्स रेशनल हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए हमारी ax² + bx + c = 0 है, तो कंडीशन देखिए क्या होती है कि a b c ये तीनों हमारे कैसे होने चाहिए, बिलोंग्स टू q। q क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर। a b c तीनों रेशनल होने चाहिए। क्लियर। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि d हमारा कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब कंप्लीट स्क्वायर का बेटा मतलब क्या होता है, जैसे 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है। क्लियर है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये सारे हमारे बेटा क्या हैं, कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, इरेशनल रूट्स, अपरिमेय मूल। इरेशनल रूट्स हमारे कब होंगे, जब रूट्स रेशनल नहीं हैं तो इरेशनल होंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर रूट्स रेशनल नहीं हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे रूट्स कैसे हैं, इरेशनल। अब यहाँ पर देखिए, मैंने रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया है कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, एक ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of p/q where p and q both are integers and q cannot be equal to 0। एक ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में आप लिख सको और p और q दोनों इंटीग्रल होना चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं, 2/3, -3/4, -5, 4, ये सारे हमारे बेटा कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, जैसे √3, √5, 2 + √3, 2 to the power 1/3। तो ये सारे हमारे नंबर कैसे हैं,
इरेशनल नंबर है। क्लियर है बेटा? अब जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी पर बेस्ड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, 13 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। बात क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है 4x² माइनस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपसे बेटा क्या पूछ रहा है? रूट्स का नेचर क्या है, मूलों की प्रकृति। तो बेटा सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा, डी चेक करना पड़ेगा हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बता पाएंगे कि रूट्स हमारे रियल हैं, रियल डिस्टिंक्ट हैं या फिर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ साइन पता करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मैंने देखा कि 25 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मैंने बोल दिया कि जो हमारा d है वो ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है बेटा? तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन द इक्वेशन 4 माइनस m x² प्लस 2m प्लस 4 इंटू x प्लस 8m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 4 माइनस m x² प्लस 2m प्लस 4 x प्लस 8m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटा याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो d क्या होगा? 0 होगा। तो मैं d को 0 कर देता हूँ। d क्या है बेटा? यहाँ पर देखिए जरा, b² माइनस 4ac। तो b² यानी 2m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a 4 माइनस m, और c बेटा कितना है? 8m प्लस 1। क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ और यहाँ से 2 कॉमन कर लूँगा तो बाहर आके 4 हो जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। चलिए कॉमन कर लिया, दिस इज इक्वल टू 4 कॉमन होके बाहर आ गया। अंदर बचेगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस इसको माइनस को अंदर ले लेते हैं तो हो जाएगा प्लस m माइनस 4 और 8m प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारे रूट्स इक्वल है। बात क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से m² यहाँ से आएगा और 8m² यहाँ से आएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9m²। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये तो उधर जाकर के 0 हो जाएगा यहाँ पर 9m²। 4m यहाँ से आएगा, 1m यहाँ से 5m हो गया, माइनस का 32m यानी कि माइनस का 27m प्लस 4 यहाँ से कांस्टेंट आएगा, माइनस 4 यहाँ से वो भी कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 9 तो कॉमन आ रहा है। अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए कितना आ गया, m
m माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 9 कॉमन होकर के उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे m की वैल्यू मिल रही है 0,3। क्लियर? यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फर्स्ट पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर ध्यान से, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रेशनल इफ। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे बोल रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं? रेशनल। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं ध्यान से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं इसका डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, डायरेक्ट आप देख करके बता सकते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कैसे। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा बेटा बताइए? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूं तो आ जाएगा बेटा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्योंकि 1 भी रेशनल है और -1 भी रेशनल है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि 1 और -1 दोनों ही हमारे रेशनल हैं। क्लियर है बात कि नहीं? यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। क्लियर है? यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी पार्ट, बी एंड सी बोथ। अब हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। देखिए मेथड, अगर मुझे रेशनल रूट्स चाहिए बेटा तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? डी चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर डी निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब अगर मैं b की वैल्यू ऑप्शन की मदद से यहां पर रखूं, क्लियर है? ऑप्शन की हेल्प से रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकाल रहा हूं, अगर मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूं सी ऑप्शन से, तो आ रहा है माइनस ए माइनस सी। और अगर मैं b ऑप्शन से निकाल रहा हूं तो a प्लस सी आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? दोनों ही ऑप्शन से अगर मैं b की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं तो क्योंकि यहां पर स्क्वायर हो रहा है तो माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो चाहे मैं सेकेंड ऑप्शन से रख दूं चाहे मैं थर्ड ऑप्शन से रख दूं, दोनों से मुझे एक ही चीज मिल रही है, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आप b की वैल्यू निकालेंगे a प्लस सी आएगा, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे माइनस ए माइनस सी आएगा। दोनों से अगर मैं ऑप्शन में रख के देखूं तो दोनों से मुझे मिल रहा है a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी है। a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac बेटा क्या होता है? a माइनस सी का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी मैं आपको और बता रहा हूं, वो भी आप याद रखिएगा। देखिए a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू a प्लस सी का होल स्क्वायर। एक ये आइडेंटिटी और एक ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो हमारा d है वो a माइनस सी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि कंप्लीट स्क्वायर हो गया, यानी कि रूट्स हमारे रेशनल होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी ओके है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। देखिए ध्यान से, रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7a इंटू एक्स माइनस 7a इज इक्वल टू 0 आर ऑलवेज। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा होंगे, इरेशनल होंगे, रेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि आपको फिर से बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस
3 माइनस 7a इंटू एक्स माइनस 7a दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से d फाइंड आउट करूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 3 माइनस 7a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7a। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अभी मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 प्लस 7a का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया? यस। तो यहाँ पर क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया और जब d हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि रूट्स हमारे कैसे होंगे? रेशनल रूट्स। बोलो बेटा बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखिए क्या दिया हुआ है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4mx स्क्वायर माइनस 2m प्लस n इंटू एक्स प्लस n इज इक्वल टू 0 आर। फिर से वही आपसे पूछ रहा है कि रूट्स का नेचर क्या होगा, रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। क्लियर है बात? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ। 4mx स्क्वायर माइनस 2m प्लस n इंटू एक्स प्लस n दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सबसे पहला काम बेटा क्या है? d फाइंड आउट करना। तो यहां पर मैं d फाइंड आउट कर रहा हूं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर आप करोगे तो हो जाएगा 4m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू 4m इंटू n। क्लियर? अब यहां पे देखिए 4 यहां से कॉमन हो रहा है तो दिस इज इक्वल टू 4m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4mn। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4mn, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? m माइनस n का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको पुट कर रहा हूं 4m माइनस n का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो यहां पर आप देखो फिर से हमारा जो d है वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया m माइनस n का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर कंप्लीट स्क्वायर हो गया तो मैं क्या बोलूंगा कि रूट्स हमारे कैसे होंगे? रेशनल होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैंने लिख दिया रेशनल। दूसरी बात देखिए बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे? अब बेटा ये तो आप जानते हैं कि रूट्स हमारे इक्वल कब होते हैं? जब d 0 होता है। मगर क्या यहाँ पर d 0 हो रहा है? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल एंड अनइक्वल। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? चलिए देखिए इक्वेशन आपको दी गई है 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि रूट्स हमारे कैसे हैं? रियल है। और अगर रूट्स रियल होते हैं तो बेटा क्या मैंने कंडीशन बताई थी? d ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग यहां पर लगा देते हैं d ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब बेटा d होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी m स्क्वायर।
-4ac यानी 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा बात। अब यहाँ पर बेटा ये जो साइन आप देख रहे हो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वलिटी, और इनइक्वलिटी चैप्टर में बाद में नेक्स्ट वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको सॉल्व कर देता हूँ कि m स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 36 को राइट साइड में ले जाइए तो हो जाएगा m स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 36। अब बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, अंडर रूट m स्क्वायर हो जाएगा बेटा मॉड m ग्रेटर आर इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। अब आप कहेंगे सर m स्क्वायर से m आएगा, नो, जब भी x स्क्वायर का अंडर रूट आप करोगे तो मॉड x आता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट m स्क्वायर करने पर क्या आता है, मॉड m। अब अगर मॉड m ग्रेटर आर इक्वल टू 6 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, m ग्रेटर और इक्वल टू 6 और m लेस और इक्वल टू -6। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये पार्ट जो मैंने आपको बताया, ये पूरा इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और मॉड से रिलेटेड है, जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए बेटा, सी पार्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 इस क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, आपके सामने है। देखिए क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर, वेयर पी क्यू आर रियल। पी क्यू आर रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नेचर आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन आपको दी गई है x माइनस पी x माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग करते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं d करूंगा, d फाइंड आउट करूंगा, तो d b स्क्वायर माइनस 4ac यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, अब मैं -4 को अंदर ले जाता हूं, इट विल बिकम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू और प्लस 4 आर स्क्वायर। अब फिर से देखिए वही आइडेंटिटी आ गई जो मैंने आपको बताया था, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब ये देखिए स्क्वायर हो रहा है यानी कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, 4 आर स्क्वायर यानी कि ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि d हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और अगर d ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे रियल रूट्स। तो बेटा इस तरह नेचर ऑफ रूट्स हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।